नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैग्नस कार्लसन ने एक बार फिर से बता दिया है कि उनसे बेहतर खिलाड़ी फिलहाल तो कोई नहीं है। जी हाँ, वाइजन हाउस फ्री स्टाइल गॉट चैलेंज में मैग्नस कार्लसन, जिन्हें गॉड कहा गया था, गॉड मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और उनके सामने थे 7 खिलाड़ी जिन्हें चुना था खुद मैग्नस कार्लसन ने। रैपिड हुआ पहले, उसके बाद क्लासिकल शुरू हुए, लेकिन अल्टीमेटली कार्लसन ही अंत में जीत कर विजेता बनकर निकले। आज कार्लसन ने फाइनल में फाबियानो कैरुआनो को हराया। हमको सबको पता है कि क्वार्टर फाइनल में सबसे पहले उन्होंने हराया था अलीरेजा फिरोजा को, उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में हराया अब्दुल सत्तारोव को, और अब फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी फाबियानो कैरुआनो को पराजित किया। 960 चेस फिशर रैंडम चेस जिसे हम कहते हैं, बॉबी फिशर ने जिसका इन्वेंशन किया था, जिसमें मोहरों की शुरुआती पोजीशन, जैसा कि आप इस गेम में भी देख सकते हैं, कि बदल दी जाती है। कारण यह है कि ओपनिंग को जीरो किया जा सके और आपको शुरुआत से ही अपना दिमाग लगा के यहाँ पे खेलना पड़ेगा। इसमें राजा के एक तरफ, दोनों तरफ एक एक हाथी होते हैं, और कैसल करने के बाद सामान्य शतरंज की स्थिति पहुंच जाती है। बाकी सब कुछ सामान्य के शतरंज जैसे ही है। ठीक है, मैच शुरू हुआ। कार्लसन ने G4 खेल के गेम की शुरुआत की। सफ़ेद मोहरों से कार्लसन खेल रहे थे, और जैसे उन्होंने G4 खेला तो उनका क्वीन जो है वो आप देखिए इस B7 के पॉन पे अटैक करता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इस पोजीशन में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि अगर आप सोचें कि चलो मैं कॉपी कर दूं तो क्वीन इंटू B7 आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपकी चाल जो है, सामने वाले की चाल जो है वो सेम नहीं हो सकती। और यहाँ पर कैरुआनो के पास एक ऑप्शन था नाइट C6 करके खेला जाए, जिसे मैग्नस कार्लसन ने बेहतर बताया। कैरुआनो ने C6 करके इस क्वीन को स्टॉप किया, जो कि कार्लसन के हिसाब से उतनी अच्छी चाल नहीं थी। इस घोड़े को देर से गेम में लाना जो है उनके हिसाब से ठीक नहीं था। ओके, कार्लसन ने इस गेम में तुरंत लॉन्ग कैसल किया। आप देखिए लॉन्ग कैसल हो गया, मतलब लॉन्ग कैसल के बाद जो पोजीशन आती है वही पोजीशन है ये। हाथी राजा के बीच में कोई था नहीं, कोई चेक नहीं थी, तो सामान्य बस मोहरों को कैसल करने का ढंग थोड़ा अलग है, लेकिन कैसल करने के बाद सामान्य पोजीशन बन जाती है। अब क्या हुआ, कार्लसन ने कैसल कर लिया यहाँ पे। अच्छा, कार्लसन एक बात कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि कैरुआनो को हमेशा स्पेस लेना पसंद है, लेकिन इस मैच में स्पेस कार्लसन के पास था तो उन्होंने खेला यहाँ पर G5। कार्लसन खेलते हैं H4, चुनौती देते हैं कि अगर आप चाहें तो मार दें, मारेंगे तो मेरा क्वीन बेहतर होगा, तो वो खेलते हैं कैरुआनो H6। और अब यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं यहाँ पर D4 मूव। ओके, D5 खेलते हैं कैरुआनो, कार्लसन खेलते हैं E4, लॉन्ग कैसल कर लेते हैं कैरुआनो, और अब ये बिल्कुल सामान्य शतरंज की पोजीशन बन चुकी थी। और अब कार्लसन अपने घोड़ों को डेवलप करते हैं। नाइट B3, नाइट C7 निकलते हैं यहाँ पे कैरुआनो, तो कार्लसन खेलते हैं नाइट C3, कैरुआनो खेलते हैं यहाँ पर E6, और कार्लसन खेलते हैं बिशप D2, G5 पे जोर लगाते हैं, बिशप E7 आते हैं यहाँ पे कैरुआनो, तो अब कार्लसन खेलते हैं F4। और आप देख सकते हो फेमस 5 पॉन जिनको हम कहते हैं, उसका एक सामने जो है वो स्थिति बन गई थी, जो कि सामान्य तौर पर हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। अब आप कार्लसन के मूव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्लसन के सभी प्यादे जो भी उन्होंने खेले हैं, वो एक बार में उन्होंने 2-2 घर खेले हैं, और सारे के सारे प्यादे जो है वो बोर्ड पर एक अच्छा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जबकि ब्लैक ने जितने कुछ मूव्स खेले हैं, जैसे कि C6, जैसे कि E6, जैसे कि H6, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड पर स्पेस किसके पास ज़्यादा था। तो ऑलरेडी कार्लसन थोड़ा बेहतर स्थिति में थे। अब नाइट D7 निकाला उन्होंने, तो कार्लसन ने यहाँ पर सबसे पहले E/D5 एक्सचेंज किया। यहाँ पर E/D5 भी मारा जा सकता था, लेकिन शायद रुक E1 के बाद कंफर्टेबल नहीं थे कैरुआनो की ये फाइल पे, अभी उनके पीसेस तैयार नहीं है, और कार्लसन का रुक जो है वो इमीडिएटली आ रहा था, तो उन्होंने C/D5 मारा। कार्लसन ने अब G5 मारा। जैसे G5 मारा तो अब कार्लसन खेलते हैं H5, और कार्लसन बिल्कुल श्योर थे कि खेल की 11वीं चाल में ही उनके पास एक अच्छा एडवांटेज इस आउटसाइड पास्ट पॉन की वजह से आ चुका है, और कार्लसन के कैलकुलेशन के हिसाब से ये वजीर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने वाला है इस गेम में ब्लैक का, और वो परेशानी बनी रही अंत तक। ओके, इन्होंने खेला नाइट B6, कार्लसन डेवलप करते हैं बिशप D3, क्वीन H6 आते हैं, वो एक प्रकार से पॉन के प्रमोशन को भी स्टॉप करते हैं, G5 पर सपोर्ट लगाते हैं, और उनकी तैयारी थी F5 भी चलने की। कार्लसन रुक F1 खेलते हैं, और यहाँ पे एनालिसिस बताता है कि यहीं पे F5 खेल देना चाहिए था, रुक F8 खेला यहाँ पे कैरुआनो ने। खेलते तो कुछ एक्सचेंज होता, भले ये पॉन जाता, या इवन वो बिशप इंटू F5 भी मारते हैं। आफ्टर किंग B8 पोजीशन थोड़ी सी खुल रही है, जो कि फाइट करने लायक है। खैर हुआ क्या मैच में, रुक F8, क्वीन यहाँ पर खेला G1। कार्लसन का जो आइडिया था वो था डार्क स्क्वायर पे G1 खोजना, और
वो था बिशप के थ्रू खोजना, और आप देखिए आने वाली कुछ चालों में हुआ। बिशप C6 पहले खेला उन्होंने, कार्लसन ने खेला बिशप E1 और बिशप D6, तो बिशप G3, और यहाँ पर एक्सचेंज करना पड़ा करवाना को, और उसके बाद करवाना डार्क स्क्वायर पे थोड़ा स्ट्रगल करते रहे लास्ट तक। नाइट C4 यहाँ पे खेला करवाना ने, कार्लसन ने रुक E1 खेला पहले, चाहते तो यहाँ पे भी बिशप C4 मार सकते थे, बिशप C4 D4 नाइट D2, और एक्चुअली में अगर ये रुक इंटू मार भी दें तो नाइट E2 एक ब्रिलियंट मूव आ रहा था, जो कि कार्लसन ने खुद बोला कि ये मैंने देखा नहीं था, ये वाली चाल नहीं देखी थी, नहीं तो यही खेलता। उन्होंने रुक D1 खेला, नाउ नाइट वापस जाता है यहाँ पर D6 पे, तो इन्होंने खेला नाइट C5 कार्लसन ने, इन्होंने खेला F5 करवाना ने, तो नाउ कार्लसन क्वीन E5 जाके बैठ गए। और अब इसके बाद ना पोजीशन ब्लैक के लिए बड़ा क्रैम्प जैसी हो रही थी कि आप ये हटाओ तो ये मर रहा है, आप ये हटाओ तो ये मर रहा है, तो और यहाँ से रुक हटाओ तो ये पॉन मर रहा है, तो सारे के सारे पीसेस जो थे, और ये तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था पीस, सारे के सारे पीसेस जो है वो यहाँ पे क्रैम्प हो रहे थे करवाना के, और कार्लसन अच्छे समझ गए थे कि स्पेस का भी प्रॉब्लम है और पीसेस क्रैम्पिंग ऑलरेडी हो गई है, तो देर सवेर की बात है, करवाना कभी ना कभी गलती करेंगे। करवाना ने खेला यहाँ पर नाइट E4, और ये पोजीशन पे भी कार्लसन को पता था कि इनके पास ज़्यादा चालें हैं नहीं, तो जब आपके पास चालें अपोनेंट के पास कम हो तो उसकी चालें आपको ख़त्म करनी चाहिए। A4 खेला कार्लसन ने, यहाँ पे एक बार फिर से इंतजार कर रहे थे कि आप डिसीजन लीजिए, फाइनली करवाना ने डिसीजन लिया, नाइट इंटू C3, बैक टू बैक 2 गलत चालें हुई उनसे, एक ये और उसके बाद जैसे ये मारा उसके बाद तो गेम ही हो गया। अब आप लोग सोचिए यहाँ पे कैसे गेम खत्म हो रहा है, बढ़िया सी टैक्टिक्स है, रुक इंटू F8, क्वीन इंटू F8, आप अगर रुक से मारने के लिए आएंगे तो कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किंग B2 ब्लैक खेल सकता है, वाइट खेल सकता है, और उसके बाद पोजीशन अच्छी है, लेकिन जैसे इन्होंने क्वीन से मारा करवाना ने, तो यहाँ पर क्वीन इंटू C7 आ गया, किंग इंटू C7, नाइट इंटू D6 E6, किंग D6, नाइट F8, रुक F8, एंड देन ये कॉर्नर का पॉन ऑलरेडी बहुत डेंजरस हो चुका था, इसको रोकना तो मुश्किल ही था। इन्होंने खेला यहाँ पर बिशप A4 मारा, बट रुक आता है E5 पे, अभी G5 को नहीं बचा सकते आप, इन्होंने खेला A6, रुक इंटू G5, बिशप खेला B5, बट रुक B6 चेक, किंग D7, और कार्लसन ने देख लिया था कि ये एंड गेम उनके लिए विनिंग है, उन्होंने B5 एक्सचेंज किया, रुक इंटू G4 मारा, चेक आया, बट किंग को लेकर आए D2, रुक से चेक, किंग D1, नाव बैठना पड़ा H2 पे, सो नाव रुक G7 चेक, किंग C6, और पॉन बढ़ दिया H7 पे, और इसके साथ के लिए क्लियर हो गया था कि बढ़िया एंड गेम है, क्योंकि रीज़न ये है कि आप अभी इसको मार नहीं सकते, किंग आपका ऑलरेडी यहाँ पे कट ऑफ है तो ऊपर आ नहीं सकता, और आपके पॉन खराब है। तो अभी हुआ क्या, देखिए आगे कैसे हुआ, इन्होंने खेला B4, तो सेक्रीफाइस मारना पड़ा कि ताकि किंग ऊपर आ पाए उनका, बट कार्लसन ने यहाँ पर पहले तो B4 मारा, उसके बाद C3 से सपोर्ट लगाया, किंग C4, रुक से चेक, और बस किंग को लेके वो आगे निकल गए, एंड देन ये पोजीशन पे आने के बाद रिज़ाइन कर दिया यहाँ पे करवाना ने, क्योंकि अब आगे क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप खेलो किंग F4, सो नाउ कार्लसन खेलेंगे B5, बहुत ही सिंपल मूव है, और अगर आप सोचो चलो मैं खुद B5 खेल देता हूँ, तो कार्लसन खेलेंगे किंग G3। अब आप कंटिन्यू कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम ये है कि आपका किंग ऊपर नहीं जा रहा, आप किंग को आपको नीचे लाना पड़ेगा, या आप देखिए रुक को मान लीजिए, आप सोचेंगे रुक को कुछ आप यहाँ से वहाँ कर लें, या आप मान लीजिए ऐसे ही कर लें रुक को, तो अब किंग ऊपर जाने लगेगा और फिर आप इसको रोक नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली ये विनिंग पोजीशन था मैग्नस कार्लसन के लिए, और यहाँ पर करवाना समझ गए थे कि गेम बचेगा नहीं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो बढ़िया पोजीशन, और ख़ास तौर पे ये जो ओपनिंग में 5 पॉन आए थे, ये बड़ी कमाल की पोजीशन थी। ये एक्चुअली पूरा जो गेम है कार्लसन ने स्पेस लेते हुए बढ़िया कमाल का मेंटेन किया, मोहरों को अच्छे से खिलाया, और करवाना ओपनिंग से ही जो उलझे नज़र आए वो सुलझ नहीं पाए। तो कार्लसन की शानदार जीत, इसके साथ ही कार्लसन चैंपियन बन गए हैं। पहली बार ये एडिशन हुआ, 2025 में एक टूर भी अनाउंस हो रहा है, जिसमें एक इंडिया में होगा इस तरह का मैच, एक साउथ अफ्रीका में होगा, एक USA में होगा, और एक होगा यहाँ पे जर्मनी में। तो एक बढ़िया एक टूर अनाउंस हो रहा है, अगले साल भी सेम डेट पे ये टूर्नामेंट होगा। तो मुझे लग रहा है कि चेस के कैलेंडर के लिए, चेस 960 के लिए अब तक का सबसे वाइब्रेंट टूर्नामेंट आया है, और इसमें मैग्नस कार्लसन और उनकी टीम ने बड़ा रोल प्ले किया है। डेफिनेटली ये सब कुछ वाइजन हाउस की वजह से हो रहा है, लेकिन ये पूरा कुछ ऑर्गेनाइज हुआ बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा, और शतरंज के लिए बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।